बुझाल हमारी बहू है, अभी बुझाल बनी है। हम उसको बचपन से पहले से जानते हैं, उसके बबू दादा को भी जानते हैं। वो इंडियन है और अभी विरोध क्यों हो रहा है? वो पद में बैठी करके विरोध, जनजाति पद में बैठी करके विरोध कर रहे हैं। टामी जी रंग के सपोर्ट में है बोलते थे, अभी एक रंग पद में बैठी है तो आप विरोध कर रहे हैं। ये बड़े लोग का काम नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है विधायक जो जनजातियों के बलबूते पर अभी तक विधानसभा पहुँचा है, उसको जनजाति के एक ब्लॉक प्रमुख बनने में इतनी सारी आपत्ति है। ये दिखा रहे हैं नेपाल का कागज। ये नेपाल जो है भारत नहीं है। नेपाल का कागज विधायक जो ले जा रहा है वो जो अवैध है, वो नहीं ले जा सकता। नेपाल से यदि ले जाना है तो उसके थ्रू ही जाएगा, एम्बेसी के थ्रू जाएगा, तब जाके नेपाल के कागज का वैल्यू होता है। हमारे पास पूरा सबूत है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते समय कहाँ गए? अरे विधायक जी, आप जो है ना क्षेत्र के समस्याओं के बारे में तो कभी बोलते नहीं है। कभी भूपेंद्र थापा को नेपाली है कह देते हैं, कभी हमारे ब्लॉक प्रमुख को नेपाली है कह देते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं तुम्हारा? माननीय विधायक जी, थोड़ा सोच समझ के काम करो। जिन जनजातियों ने आपको विधायक बनाया है, आज पूरा जनजाति क्षेत्र उद्वेलित है और आपके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। तब आप 3 महीने 13 में रहेंगे, तब पता चलेगा। इस मुद्दे को यहीं छोड़ दो। यदि इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हो तो हम जनजाति लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच लीजिए आप। हमेशा जनजातियों का विरोध। आपने विरोध के अलावा कुछ किया है? आपके 15 साल के कार्यकाल में एक काम ऐसा बता दीजिए जो आपने अच्छा किया है। एक काम ऐसा बता दीजिए, उसकी स्मृति जो है जनता के उस पर है। एक स्मृति जरूर है, मैं नहीं कहूँगा, आप समझ जाओ। वो क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, जनजाति परिवार से आते हैं, वो सब हम सभ्य लोग हैं, गलत बातें नहीं करते हैं। लेकिन आज माननीय विधायक जी, जिन जनजातियों के टुकड़ों पर आप पले, उन्हीं का विरोध, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, आज बताओ जिस मामले को लेकर सदन में क्षेत्र मुद्दों में बात करने की बजाय आज जो कोर्ट का फैसला होना था उस मुद्दे में खुली अपने को जज समझ करते हैं। माननीय विधायक जी को यह समझ नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए। माननीय विधायक जी को यह समझते हैं। पूर्व में माननीय विधायक जी ने क्षेत्र के नगर पालिका अध्यक्षा उनके पति महोदय को कहा कि आप नेपाली हैं और टोटल शब्द का प्रयोग किया। हमारे आम जनमानस ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नेपाल हमारा बेटी बहन का जो संबंध है नेपाल से हमारे एक मित्र राष्ट्र है, हमने कभी उनको अपमान नहीं किया। माननीय हरीश रावी जी ने पूरे मंच से पूरे नेपाल देश का अपमान किया, छोटे नहीं बोलते। यहाँ के हमारी सम्मानित अध्यक्ष को कि आप नेपाली मूल के हैं। माननीय विधायक जी, आप क्षेत्र हित में यहाँ पे क्षेत्र हित में मुद्दे उठाए, न कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए मुद्दे उठाए।
सरकार में विधानसभा चलते समय हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री हरीश धामी जी द्वारा हमारे विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा में बोलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी उठ के चले गए। ये जो है लोकतंत्र की हत्या और हमारे क्षेत्र के अपमान है। इसलिए हम लोग सरकार से तो क्या अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन हम जो है राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके हमारी जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे जो है सदन में रखने का जो है उन्हें अनुमति दिया जाए। देखिए, माननीय विधायक जी ने कल जो एक मुद्दा रखा, जो अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन के मामले में जो रखा, माननीय विधायक जी ने नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया। किसी भी विदेशी को भारत के नियम कानून को आत्मसात करते हुए हमारे बहुवंतीय है या हमारे जो चीज़ें लीगली तरीके से भारत में वास करती है तो उसको नागरिकता स्वतः ही मिल जाता है। नागरिकता का कहीं से कहीं नागरिकता में उनका जो सवाल नहीं है। सवाल उस पर है, अगर जनजाति संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जनजातियों को जो अधिकार दिया गया है संविधान में, वंचितों को और पिछड़े लोगों को और जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जिनको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए। उसी प्रकार से संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुसार से धारचूला की जनजाति जो ब्लॉक प्रमुख की सीट महिला सीट आई और हमारी बहुत सी महिला जनजातियों के प्रतिभा कैंडिडेटों ने प्रतिभा किया। और जहाँ तक सवाल उठता है, जो अभी हमारी जो ब्लॉक प्रमुख की सीट पर विराजमान बहन है, उनके जो जनजाति सीटों के उसमें जो है आक्षेप लगा है, तो सरकार को क्या परेशानी? 2 महीने का टाइम डीएम साहब ने डिसीजन लेते हुए देना था। अगर भाई देखो, आज हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अगर आज जो माननीय विधायक जी ने जो प्रतिवेदन दिया है वो प्रतिवेदन सरकार सुनती है, डीएम साहब डिसीजन देते तो 2 बातें अवश्य होंगी। एक तो अगर हमारी जो बहन अभी ब्लॉक प्रमुख है उनको अधिकार नियम कानून के तहत उनको अधिकार मिल जाता है, तो हमारी सारी उन माताओं बहनों को जो हमारी बहनें नेपाल में शादी हुई है और उनकी संतान है उनको एसटी तो स्वतः ही मिल जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि सारे अधिकार किसी भी कोर्ट के डिसीजन को एक जो है सहारा लेते हुए दूसरे कोर्ट जो है दूसरों के लिए नजीर पेश होता है। आज तो बड़ी खुशी की बात है। एसटी क्या, ओबीसी क्या, एससी क्या, लेकिन यहाँ सीधे उल्टा हुआ है। हम जनजाति परिवार जो हो, हमें आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में दूसरे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। अगर ये सही है तो दूध का दूध पानी का पानी। डीएम साहब जो इससे पहले गिर गोस्वामी जी डीएम साहब थे, उन्होंने स्वतः इन जो है जांच करके तुरंत आदेश करना था। उसके लिए तो मैंने पुनः कह रहा हूँ कि 2 बातें होंगी। अगर धामी जी सही कह रहे हैं, उन हमारी माता बहनों के लिए रास्ता खुलेगा जिनकी शादियाँ नेपाल में हुई है और बहू बेटी का रिश्ता है, उनके बच्चों को भी आरक्षण के तहत एसटी का, ओबीसी का सारी जो है उनको भी लाभ मिलेगा। बहुत खुशी की बात होगी संवैधानिक नियमों के तहत। अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ, तो जो बिटिया जिन्होंने उनके साथ फाइट किया है उनको स्वतः ही उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। तो इसलिए सरकार को तुरंत जो कल सदन में जो बातें हुई है उनका तुरंत संज्ञान लेते हुए डीएम को तुरंत आदेश करना चाहिए कि ये जो दूध का दूध पानी का पानी करे और इसको तुरंत डिसीजन निकाला जाए। और उन लोगों को लिए भी मेरा कहना है कि जो गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, नेपाल में हमारे भारतीय लोग रहते हैं, किन कारणों से रहते हैं, उनको जो है इंडिया में उनकी मकानें नहीं है। हम लोग, मैं भी खुद नेपाल का रहने वाला हूँ, नेपाल में अभी भी मेरी ज़मीन है, लेकिन मैं भारतीय हूँ, मजबूरीवश नेपाल में रहता हूँ। आज भी नेपाल के परिवार जो है, हमारे भारतीय परिवार नेपाल में रहते हैं। हमने उनकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया है। भारत सरकार को ये प्रयास करना चाहिए, वो मजबूरी में रहने वाले हमारे भारतीय नागरिक नेपाल में रह रहे हैं, उनको जहाँ ज़मीन है मकान आवंटन कर उनको भी यहाँ भारत में बुलाया जाए। उनको भी जो है यहाँ वो जो है भारतीय नागरिक होने के साथ साथ उनको भी जो है आज भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन नेपाल में रहने वालों के लिए रहने वाले भारतीयों को भी इन कांग्रेस के द्वारा वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। ये भ्रम फैलाने वाली बात है, ये कहीं से कहीं का सत्य नहीं है। और वो जो नेपाल में रहने वाले हमारे भारतीय परिवार, वो भी भली भांति जानते हैं संविधान के नियमों को, संविधान को परिभाषित भी करते हैं। इसलिए आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंदर सिंह थापा जी और जिलाध्यक्ष नंदाबीर जी और हमारे प्रदेश के सम्मानित
कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने माननीय विधायक जी की बातों को समर्थन करते हुए खुला फूका है। आने वाले समय में जो कल देखिए, जहाँ तक संविधान और नियम कानून की बात होती है, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। संविधान विशेषज्ञ मुन्ना सिंह चौहान जो खुद एसटी से आते हैं, विधायक है, वो इतने दबंग और जानकार विधायक है, कहीं भी सीट से लड़े जीत के आते हैं। उन्होंने स्वतः ही कहा सरकार का अंग डीएम साहब होते हैं, डीएम साहब को 2 महीने में इसका निस्तारण करना था। आखिर वो फाइल क्यों दबी? वो फाइल का तुरंत जो है, जब विपक्ष भी पूरा साथ दे रहा है, सत्ता पक्ष के विधायक भी धामी जी की बातों में हाँ से हाँ मिला रहा है, तो डर काहे का? इसलिए हमारा तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, सारे लोग जो इन मामले को, क्योंकि ये जो मामला है धारचूला का ही नहीं है, धारचूला से लगा हुआ हमारा जो पूरा स्टेट जो हमारा उत्तराखंड है, यूपी है, ये मामले हर जगह आते हैं और आए हैं। तो इन चीज़ों के लिए इन जायज़ चीज़ों के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जा सके और जो हम जनता, जो धारचूला की जनता शांत प्रिय और स्वभाव से रहने वाली जनता है, इनके प्रति कोई भी आपस में मनमुटाव न हो, सद्भावना बनी रहे, इसके लिए तुरंत डिसीजन लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, विधानसभा में विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको डर है या फिर उनने पहले ही साबित कर दिया कि जो हम चाहेंगे तानाशाह और जो हम दबंगई दिखाना चाहते हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष ने कल जाहिर कर दिया और हमारे विधायक जी को नहीं बोलने का मौका दिया। आपके उठ के जाने का क्या कारण हो सकता है? विधानसभा आप अध्यक्ष हैं, आप क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? ये कैसे विपक्ष को दबाने का आपका कैसा षड्यंत्र है? क्या सत्ता के नशे में और सत्ता के दबाव में जिस तरीके से आप इस क्षेत्र के हर मुद्दे पे आप हमेशा दबाते हैं, ये विपक्ष आज इतने मजबूती से हर जगह पे आपका बिल्कुल मजबूती से पुतला दहन करना है, क्या विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि आप सरकार और सत्ता में बैठ के अपने जो दबंगई दिखा रहे हैं, ये गलत है और आपका विरोध करेंगे हर बार, क्योंकि आप सरकार अपने ही व्यक्तियों को बोलने का मौका देते हैं और जब विपक्ष प्रश्न करता है तो आप डर के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है।